हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत की कौन सी बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य की, आपके नसीब की कौन सी बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइन ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड नाइन ऑफ कप्स का आया गाइस, सपने साकार होने वाले हैं। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपके पास जन्म के कर्मा और इस जन्म के कर्मा। अब एक बात कहोगे कि मैम हमें खुशी फिल्म से मिलती है, थोड़ा तरसा कर, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पहचान में मित्र मंडली हो, यहाँ रिश्तेदारी में हो, आपको ऐसा लगता है आपके काम बनने में थोड़ा विलम्ब लगता है, आपको कोई खुशी मिलने में थोड़ा विलम्ब लगता है। आप नोटिस करते हो कि इस तरीके की खुशियों की रेस में ना आप पीछे रह जाते हो। देखो एक बात बताऊं, एक होता है कि कोई काम हो जाना, और एक होता है कोई काम बहुत अच्छे तरीके से होना, जिसके जिसको लेकर ता उम्र के लिए आप खुश रह पाओ। दोनों में फ़र्क है ना। आपके मामले में ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है, ये सॉरी ये दूसरी वाली जो बात है ना, कि आपका काम बनने में समय लगता है, आपको कोई खुशी मिलने में समय लगती है, पर वो मिलती है ना तो वो एक ये कह सकते हैं कि ता उम्र के लिए वो अपने साथ एक गारंटी लेकर आती है कि ता उम्र के लिए वो खुशी आपको मिलनी है। ये नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी विथ फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है ये कह रही है। ये हो सकता है नंबर 9 की एनर्जी, ये साल ही नंबर 9 का है, जो घर को लेकर, मकान को लेकर, है ना, परचेज़ करने के बारे में हो सकता है, ज़मीन को लेकर परचेज़ करने के बारे में हो सकता है, मकान का वापस से निर्माण करने से संबंधित हो सकता है। ये इच्छा होगी आपकी और कोशिश भी चल रही होगी, पर काम बनते बनते रुक रहा है। कभी ऐसा लगता है कि आखिरी मोड़ पर है कि अब तो बन जाएगा काम, वहाँ जाकर रुक रहा है, नहीं बन पा रहा है। मतलब सेलिब्रेशन आते आते रुक जाना, अगर ये चीज़ आपको फील हो रही है, या कुछ शुभ कार्य आपका हो सकता है, आपके घर में आपके बच्चों का हो सकता है, अगर ऐसी चीज़ आपको फील हो रही है, रुक बनते बनते रुक जाना या नहीं होना। एक बात कहूँ कि हर एक खुशी के लिए एक डिवाइन टाइम बंधा हुआ है। आपके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो शायद उस टाइम आपको बुरा फील हो, लेकिन आगे चलकर आप मालिक के इस फैसले पर ना सहमति प्रकट करते हो। एक्चुअल में क्या होता है, आपके लिए जो सही नहीं होता ना, वो उसके लिए आपको रोक दिया जाता है, भले आपका दिल हो या ना हो, रोक दिया जाता है। और बाद में आपको जो मिलता है ना, वो पहले से तो कहीं बेस्ट होता है ना। फिर आप कहते हो कि अच्छा वो मुझे उस चीज़ के लिए रोक दिया गया, या मुझे उस बात के लिए रोक दिया गया, अब जो मुझे मिला है ना उसका तो कहना ही क्या, ये वाली बात कि मालिक माफ़ करना, मैं उस टाइम एप्लीकेशन बॉक्स लेकर बैठ गई, एक एक करके शिकायत लेटर देती रही, देता रहा, वो वाली बात नहीं है ना। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है, इस साल में ये साल ही नंबर 9 का है, ठीक है। और अगर आपको मकान निर्माण करवाना है, नया मकान खरीदना है, तो ये इस समय में भी आपके संयोग बन सकते हैं गाइस, कि आपके ये विश जो है ना, ये इच्छा जो है ना, ये पूरी हो जाए। ये नियर नियर में है गाइस, क्योंकि सेलिब्रेशन, दोनों ही कार्ड ना बड़े बड़े पॉजिटिव है गाइस। दोनों ही कार्ड मनोकामना की पूर्ति को लेकर, आपके हक की खुशी का आपका मिल जाना, उसके बारे में कह रहे हैं, है ना। अगर अभी नहीं बनता है, मान लो सपोज कि ये अगर समय निकल जाता है, तो ये आने वाले समय में नियर नियर में बन जाएगा गाइस, इसके बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, दोनों में ही एक कन्फर्मेशन है आपकी इच्छा का पूरा होना, आपकी नसीब की खुशी आपको मिलकर रहना। और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहते हैं पता है, पूरे दिल से किसी बंदे का खुश होना, पूरे दिल से किसी आत्मा का तृप्त होना, संतुष्ट होना, उसके बारे में इमोशंस फुलफिल हो जाएंगे। पता है कुछ कुछ आपको खुशी किस तरीके से मिलेगी, यहाँ पर ना चिराग है, इसका मतलब क्या पता है, जैसे आपके मन में कोई इच्छा आई
और आपको ऐसा लगेगा सिर्फ मैंने सोचा है ना, जैसे मतलब मैनिफेस्ट भी नहीं किया जानकर ना कि आपको इमेजिनेशन करो, वो नहीं, सिर्फ आपके मन में ख्याल आया, वो ख्याल आती वो खुशी 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 मंथ में, है ना, ये मिल जाए आपको। ये इस तरीके से कि जैसे मैंने चिराग घिसा है ना, बिल्कुल कुछ वैसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें ना आप नोटिस करो, इन दिनों में होगा गाइस आपके साथ। तो अच्छा सोचो, जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छा बोल सकते हो खुद के लिए वो। और एक बात याद रखना, ये पहला ही कार्ड इस बात को लेकर कहता है, आपकी कोई भी बड़ा सपना क्यों ना हो, पहाड़ चढ़ने जैसा ही क्यों ना हो, वो भी पूरा होगा, बिलीव रखना। दोनों ही कार्ड बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो चाहते हो पा सकते हो, उस पर अपना कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को बनाए रखना। कैसे होगा ईश्वर जाने, हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ जा रहा है, जादू के जैसा होगा, मिराकल के जैसा होगा, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा, कितना ही बड़ा सपना क्यों ना है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं करना, आप तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और देखो क्या अच्छा होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर थॉट का भी कोई विश फुलफिलमेंट में परिवर्तित हो जाना, उसके बारे में है। ठीक है, दूसरा मैसेज ये है कि शादी को लेकर, कि अगर समय बीतता जा रहा है लेकिन जैसा रिश्ता आप चाहते हो वैसा रिश्ता मिल नहीं रहा है, ये रिलेशनशिप में भी अच्छे नहीं चल रहा है, जो भी स्थिति है आपके, पर यहाँ पर शादी को लेकर बात कही जा रही है कि शादी में अटकाव जो है ना, ये बार बार आना है, अड़चने बार बार आनी। देखो एक बात कहूँ, ये मामला या कोई भी मामला हो ना लाइफ का, या कोई खुशी, ये एक आपका भाग्य निर्धारित करता है। और जिस दिन आपको मिलने लिखी हुई होगी ना, कोई कितना भी अड़ंगा डालने की कोशिश करे, अड़चने डालने की कोशिश करे, वो रुकेगी ही नहीं। इस बात पर आप इतना ट्रस्ट रखो। आप ये मत सोचो कि लोगों की मंशाएं ऐसी है, वो रोकने की कोशिश करते हैं, वो होने नहीं देते, है ना। आपके दिमाग में यही बात है, उनकी तो मंशाओं को नोटिस किया जा रहा है, आपका ये मुद्दा बीच में लाकर। समझ रहे हो ना, ईश्वर सब देखते हैं, सबकी सोच पर भी नज़र रहती है उनकी, उनको पता होता है कि कौन इंसान किसी के लिए क्या इंटेंशन रखता है ना। आपका भाग्य, आपका तो जिस दिन लिखा हुआ होगा शादी हो जाने, वो होकर रहेगी। और ये समय इसी के बारे में बात कर रहा है, नियर नियर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो मैं इस बात को और कंफर्मेशन के साथ बताऊं, आगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, जुपिटर की स्थिति और अच्छी, वीनस की स्थिति और अच्छी होगी, तो इसका सेंस सीधे सीधे तौर पर शुभ काज पर ही पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रहों की स्थितियों के आधार पर जैसे तैसे भी करके स्थिति वही बन रही है जो आप चाहते हो। मतलब कुदरत का आपके फेवर में आना, समय का आपके फेवर में आना, समय का बिल्कुल वैसा बनना जो एक कहता है ना, पूरी तरीके से आंकड़ों को बनाकर एक खुशी के लिए व्यवस्थित करना, बिल्कुल वैसा अब तो मिलकर ही रहे, वो वाली बात। समझ रहे हो, कुदरत पर बिलीव रखो। जब कुदरत शिद्दत देती है ना, तो पूरी तरीके से एक सिचुएशन को बना देती है। अब तो वो खुशी आपको मिलकर रहेगी, सेम वो सिचुएशन बन रही है। धैर्य रखो, सब्र रखो, सब्र रखो। इतना भयंकर तरीके की पीड़ा भी हाल फिलहाल में बीते समय में झेली है ना, आपको ऐसे ही फ्री नहीं कर दिया जाएगा, है ना। वापस से जब तक तहे दिल से खुश ना किया जाए तो बैलेंस कहाँ से होगा जी। एक संतुलन की स्थिति बताऊं प्रकृति के, जब ताप बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, बारिश का आना निश्चित होता है। यहाँ पर भी वही घुटन और ऐसी स्थितियों को ऐसे निर्दोष बच्चों ने सहा है कि वहाँ पर उन्हें मनाने के लिए प्रकृति उन्हें वापस से ब्लेसिंग, वरदान के रूप में ऐसे देंगे, पूरा दुख भूल जाएंगे, पूरी शिकायतें खत्म हो जाएगी। और यही चीज़ आपकी लाइफ में होगी, ये आपके कर्मा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। क्या चाहते हो गाइस, क्या चाहते हो, यूनिवर्स खुद आपके साथ है। आप कभी भी अब यही नहीं सोचना, एक तो बुरा नहीं सोचना कि कोई भी खुशी आपको स्टेबिलिटी के साथ नहीं मिलती, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। पिलर का कार्ड जो है ना, 10 ऑफ पेंटिकल, पिलर की एनर्जी, ये स्टेबल लाइफ के बारे में और आपकी स्टेबल हैप्पीनेस के बारे में बात करती है। कोई भी खुशी मिलेगी, अगर इतने लंबे समय से नहीं मिली है और अब जाकर मिलनी है, तो वो लाइफ टाइम के लिए है ना। ये कभी भी आपसे कोई छोड़ नहीं है, ये कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपके भाग्य की खुशी है गाइस, डेस्टिनी बंधी हुई है इस पर, क्योंकि डिवाइन है देखो साथ में।
है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है गाइस, एक अच्छा, क्या कहूँ मैं, मतलब एक हो ना कि कोई इंसान वही कोशिश चाहे जो उनकी डेस्टिनी में लिखी हुई हो और डिवाइन टाइम में वहीं बना हुआ। तो ये तो नहले पर दहला कहता है ना कि किस्मत का पूरी तरीके से सपोर्ट माना, मेरी बुद्धि वैसे ही चले जैसा मालिक चाहते हैं, है ना। तो ये तो बहुत 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 अच्छी बात हुई, जहाँ पर कहते हैं ना बिना संघर्ष के कोई खुशी का मिलना, उसी की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, बहुत 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 प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है। पूरी तरीके से किसी इंसान को फिनेंशियल सिक्योरिटी देना, है ना, उनकी फैमिली के संबंधों को अच्छा करना, किसी भी तरीके की परेशान करने वाली बात जो होती है ना वो नहीं रहेगी। मानसिक स्ट्रेस अगर आपको बहुत रहे ना, उससे आप फ्री हो जाओगे गाइस, उससे फ्री हो जाओगे। आपको शांति और समृद्धि वाली लाइफ चाहिए, वो आप पाओगे गाइस। मतलब परिवार का वातावरण कितना सुखद कहते हैं, ये आपने, या तो परिस्थितियां बनी नहीं, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिवार के सदस्यों में ही एक आपसे समझ की कमी होती है, और और ये हालात बन जाते हैं, ये समय बन जाता है गाइस। कोई जानकर नहीं करता, कोई जानकर ऐसा नहीं चाहेगा कि वो घर में कलेश करे, विघ्न करने की कोशिश करे। कभी उनके ग्रहों की स्थिति, है ना, कभी किसी इंसान के लग्न में ही कुछ ऐसे ग्रहों का होना जो ऐसा करने पर उन्हें विवश कर दे, उन्हें खुद को पता नहीं चलता, ये भी होता है। जो कोई भी बात है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है जैसे तैसे करके एक परिवार में खुशी का माहौल क्रिएट होना गाइस, जहाँ पर इंसान सोचे ना कि मेरे घर से मुझे शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, मुझे चिंता नहीं, मेरा घर का वातावरण बहुत स्वर्ग जैसा सुंदर, इतना खुशहाल है। उस बात के बारे में इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ये बताऊँ मैं, मुझे कैसा फील हो रहा है। बहुत अफरा तफरी तूफान आकर अस्त व्यस्त कर दे और फिर तूफान चला जाए, उसके बाद में कुछ चीज़ों का रिकवरी में जल्दी 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 पनप जाना ना, ये इम्पॉसिबल लगता है। कि एक पेड़ को, सॉरी, एक पौधा जो बीज डालते हैं वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद में वृक्ष बनने की तरफ उनका प्रोसेस बढ़ता है। यहाँ पर चीज़ें कुछ और है, यहाँ पर शीघ्रता इतनी जल्दी देखने को मिलेगी गाइस। ये है पिलर जैसा सपोर्ट। और एक बात की पूरी तरीके से श्योरिटी कहता है ना, वो है आपके मन में इन दिनों में एक सवाल चल रहा होगा, आपने मुझे नहीं बताया, रीडिंग कह रही है मालिक जो पैसे को लेकर दिक्कत झेल लेना या एक अभाव देखा है, वो कभी भी आगे लाइफ में देखने को ना मिले। ये आपकी बात जो है मालिक तक पहुंच गई है और आप निश्चिंत होकर जियो। ये जिसका भी सवाल है उनका आंसर यहाँ पर आया है, निश्चिंत होकर जियो। आपको पैसे को लेकर कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। खुश रहो। प्रार्थना करी थी मालिक को कि मालिक इसका जवाब देना, पहुंच गया। उनको धन्यवाद करो, अभी रीडिंग को पॉज करके सबसे पहले उनको धन्यवाद करो। मालिक थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किसी के भी माध्यम से करवाया पर मुझे आंसर मिला इसकी वजह से, ठीक है। मालिक को धन्यवाद कर रहा है, ठीक है मेरे शेर। तो ये है, तो पूरी लाइफ के लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी आपको दे दी जाएगी, दे दी गई है, और शांति और समृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस, सच में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अच्छा, 9 ऑफ कप्स को मैं फिर से कंफर्म करने की कोशिश करूं दूसरी डेक से कि ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट और किस बात को लेकर है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, देखो कप्स पर कप्स की एनर्जी। एक और कार्ड लूँ, ये देखो, है ना, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल और 5 ऑफ कप्स। ओके, पास्ट को भूलना चाहते हो, बिल्कुल पास्ट के घाव को भूलना चाहते हो, आप खुद हील होना चाहते हो, अपनी मदद खुद करना चाहते हो। ये है, आप चाहते हो कि आपका मन परेशान नहीं रहे, आपको मानसिक तौर पर सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है और आप उससे फ्री हो जाना चाहते हो। और ये भी हो सकता है बहुत सारे वहम आपके मन में चलते हैं, जैसे ओसीडी। अभी मुझे ऐसा लगता है फिर से ना उसके जंजाल से आप बाहर निकले थे,
पर अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है वापस से आप भ्रम वाली स्थिति में ज़्यादा फंस रहे हो। जबकि हो सकता है कि समय दर समय आपके हालातों में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आप ओसीडी किसी भी प्रकार का हो सकता है, थॉट हो सकता है कि बार बार नेगेटिव थॉट का आना। जैसे आप जानकर अपने बारे में गलत नहीं कहोगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा जैसे अंदर से फील होना कि आपके बारे में कुछ गलत आपसे बोला जा रहा है, और आप प्रार्थना कर रहे हो, डर रहे हो, मालिक मैं क्यों अपने बारे में गलत बोलूँगा या बोलूँगी। और जब भी प्रार्थना कर रहे हो तो ईश्वर के प्रति भी एक इस तरीके का भाव आना, जो एक आप कहते हो कि मैं तो भक्त हूँ, मैं तो श्रद्धा भाव आपके लिए रखूँ, तो एक इस तरीके का क्यों गलत विचार आना, एक इस तरीके से। तो ये सब ओसीडी के प्रकार है। बार बार हाथ धोने को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बार बार हाथ धोना ये भी ओसीडी का प्रकार है कि नेगेटिव थॉट आए, अब जाकर हाथ धोकर आओ। ये चीज़ें अभी वापस से कहते हैं ना, एक उफान में आना, अभी बीच में हो सकता है फ़र्क पड़ा, लेकिन ये वापस से चीज़ें एक पराकाष्ठा पर आ रही है। इसमें इसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। नींद की प्रॉब्लम है, नींद को लेकर भी परेशानी आपकी ख़त्म होगी। पास्ट से आप बाहर निकलना चाहते हो, ये डेफ़िनेटली है कि इमोशंस के काफ़ी लॉस हुए हैं, मालिक मुझसे उससे बाहर निकालो। ये बिल्कुल गाइस, अब आप किसी खुशी के पीछे या एक कहता है ना, क्या कह सकते हैं, उम्मीदें आप नहीं रखोगे। आप में ये बदलाव आ गया कि आप किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, आप ईश्वर से उम्मीद रखोगे, और अपनी लाइफ के प्रति ना थोड़ा और सजग होना, सेल्फ रेस्पेक्ट आना, सेल्फ लव आना, ये वाली बात है गाइस, कि अपने प्यार का कप जो है ना, आप सामने से चलाकर, जैसे कई बार लॉस हुआ है ना इमोशंस को लेकर, उन चीज़ों को लेकर एक मूल्यांकन किया है, मेरी कहाँ गलती रही जहाँ इमोशंस को लेकर ना लॉस झेलने पड़े। अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँ, और उन चीज़ों को सीखना समझना। और अब नहीं होगा गाइस, अब नहीं होगा, क्योंकि ये कामना है आपकी कि मालिक अब मेरे इमोशंस के लॉस नहीं होने चाहिए, और आप खुद भी चाहते हो, पहल खुद से कर ली है। और ये समय भी ऐसा बना हुआ है कि आप सही गलत को समझ जाओ, है ना, सॉरी, सही गलत को समझ जाओ, तो आपके इमोशंस के लॉस होने ही नहीं है, आपका व्यवहार बैलेंस में रहेगा, संतुलन में रहेगा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ना आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। यहाँ पर भी देखो, वाटर पर ना आपका पैर, इमोशंस फुलफिल होना गाइस। और दूसरी बात, भ्रम वाली स्थितियाँ जैसे भी हो, नेगेटिव थॉट जैसे भी, उनसे आपका बाहर आना, किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट का आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक अच्छी बात है, डेविल की एनर्जी है, ये कहती है विथ 5 ऑफ कप्स, ब्लैक मैजिक, है ना, इससे छुटकारा मिल जाए मालिक, है ना, कि मालिक प्लीज़ ब्लैक मैजिक से काफ़ी सालों से परेशान है, इससे छुटकारा मिले और हमारी लाइफ आसान हो जाए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपको ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक के चलते आपकी खुशियों में बाधा उत्पन्न हुई है और आपको खुशी मिलते मिलते रह गई है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, लोगों का इंटेंशन को नोटिस किया गया, ब्लैक मैजिक हो या किसी भी प्रकार का मैजिक हो, ठीक है, आपकी खुशी अगर आपके भाग्य में एक समय पर निर्धारित कर दी गई है, विधाता ने लिख दिया है, तो किसी भी इंसान की ये क्षमता नहीं है कि उसे पोस्टपोन कर सके, उसे रोक पाए। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता गाइस, समझ रहे हो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, पहली बात तो ये हट जाएगा। दूसरी बात, अब आगे आप पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का इफेक्ट ही नहीं पड़ना, प्रोटेक्शन इतनी अच्छी खासी मिलनी। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा जमने लगेगा, अच्छा हो जाएगा, ये नेगेटिविटी कुछ कर भी नहीं पाएगी। वैसे भी कई बार कहती हूँ, हर एक नेगेटिविटी की एक एक्सपायरी डेट होती है, आप चाहे उपाय करो नहीं करो, फिर भी उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से जाना पड़ता है। जैसे कहता है ना, ना तो सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, तो ये नेगेटिविटी कहाँ से स्थायी हो गई। बट मैं तो एक बात कहूँगी गाइस, दिल दिमाग आत्मा में ये रखो, मेरे कर्म अच्छे रहे, है ना, तो आपका सुख जो है वो स्टेबल रहेगा। कर्म अगर सही है, बराबर में चल रहे हैं, है ना, तो खुशी भी बराबर में चलेगी, स्टेबल मिलेगी। ये दिमाग में रखना, ठीक है मेरे शेर।
द स्टार, ओके, ये भी विश फुलफिलमेंट के बारे में है। देखो बिल्कुल आप फ्यूचर पर आप फेथ रखो। यहाँ पर कहा है फेथ द फ्यूचर इज ब्राइट, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है ड्रीम्स कम ट्रू, यहाँ पर भी कहा जा रहा है ड्रीम्स कम ट्रू गाइस। आपके सपने बिल्कुल सच होने के कगार पर है। कोई डिले नहीं, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं, किसी प्रकार का कोई हिडन पैकेज नहीं है जो आकर आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश कर जाए। दोनों तरफ से देखो ना, जैसे हो ना कि प्रकृति खुद चाहती है कि अब बच्चे को ना खुशी मिल जाए, उस बात के बारे में सपने साकार होंगे। और नोटिस करना स्टार्ट कर लो, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो चुके हैं, अब धीरे धीरे हो रहे हैं। इस बात पर ध्यान मत धरो, ये देखो कि आपकी लाइफ में बदलाव और रिकवरी होना स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है गाइस। छोटे 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 स्तर पर होते होते अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में धमाकेदार इस तरीके से खुशी मिल जाना, जिस दिन सोचा नहीं होगा उस दिन खुशी मिलेगी आपको, देखना। इस वजह से कह रही हूँ ध्यान हटा दो और अपने कर्म पर ना ध्यान रखना स्टार्ट कर लो। अपने आप जो चाहते हो खुद से मिलना चाहिए, ये दिमाग में रखना, है ना। आपके भाग्य में है तो फिर आपको प्रयास क्यों करने, मतलब खुशी के बारे में कह रही हूँ, है ना जी। कर्मशील बने रहना, खुशी के बारे में कह रही हूँ कि आपने अगर कोशिश कर ली तो आपके भाग्य में है तो डेफिनेटली मिल जाना है। अब चैलेंजेस का खत्म होने का टाइम आ गया, देखो यहाँ पर भी कहा जा रहा है। और आपकी लाइफ में लाइट आना, पॉजिटिविटी आना, सकारात्मक आना, यहाँ पर भी पीस के बारे में बात की जा रही है, शांति के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर ब्लू बर्ड्स का नज़र आना, इसका मतलब क्या है, आपके लिए यूनिवर्स ने आपके फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छी योजनाएं बना रखी है। पर पहले आपको न्याय भी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी हैप्पीनेस के बारे में बात कही जा रही है गाइस। वाटर का यहाँ पर इस बात के बारे में कहा जा रहा है, गो विद द फ्लो, चलो, ज़्यादा दिमाग पर बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा है कि कुछ हुनर है आप में और उसके आधार पर आप चाहते हो कि आपको कहीं ना कहीं से लाइफ में ना मदद मिल जाए, कोई सहायता करने वाला, गाइड करने वाला मिल जाए, या कोई भी आर्ट है आपकी उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कर पाओगे। कैसा स्टार की एनर्जी पता है किस बात के बारे में, यहाँ तो कोई किसी इंसान को कोई नहीं जानता था, या अब पूरी दुनिया जानती है, मतलब लोग जानते हैं, कहने का मतलब ये है। पर एक बहुत अच्छी प्रसिद्धि के रूप में द स्टार की एनर्जी ना स्टार बनाकर आपको सेंटर में लेकर आती है, जहाँ पर कोई आपको इग्नोर ना कर पाए। तो आपका क्या सपना है, उस सपने के पीछे भागो, झोंक दो उस सपने के पीछे खुद को। आपके भाग्य में है आपका नेम फेम पाना गाइस, आपका प्रसिद्धि पाना, है ना। आप रोक के रुकने वाले इंसान नहीं हो, और ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना। और आपको भी पता है सिर्फ मैं खुद को ही खुद से रोक सकता हूँ, बाकी कोई नहीं रोक सकता, बाकी तो बहाने बनते हैं। सच्ची बताओ, हकीकत ये है और अच्छे से पता है। लेकिन क्या है ना, इंसान की आदत है, बुरा मत मानना, कि वो गलती का दोषारोपण दूसरे पर डालने की कोशिश करे। दूसरा करे तो करे, मैं तो दिमाग में यही बात रख, मैं तो यही कहूँगी गाइस, अपनी लाइफ का रिमोट किसी को मत दो, है ना। आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, रोना होना चाहिए, जो कुछ भी है वो आप पर डिपेंड करता है, कोई भी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता। इतना दिल और दिमाग से स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करना गाइस, अगर कुछ सोच रखा है आपने अपने करियर के लिए, है ना, प्लीज़ ट्राई करना, या फिर मंथन करो आप कि आप में ऐसा क्या हुनर है जो आप उसमें बड़े विशेषज्ञ हो और उसमें कुछ कर सकते हो। देखना नियर नियर में आप अपनी लाइफ को बदल दोगे गाइस। बस इसी पॉइंट तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जहां तक पहुंचने पर इंसान का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लड़खड़ा रहा होगा क्योंकि आप में काबिलियत इतनी अच्छी है, अगर वो सरफेस पर आ गई तो फिर जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ना, उनकी योजनाओं का क्या होगा, आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो समय बन रहा है ना, वो इस तरीके का है कि किसी के रोके से रुकने वाली चीज़ नहीं। और अगर आपकी मेहनत अच्छी लग गई तो फिर कहना ही कि आपको क्या प्राप्त होता है, आपको सेंटर में तो लाया जाएगा गाइस, है ना।
सेंटर में तो लाया जाएगा। आप बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करोगे। ये कार्ड कन्फर्मेशन डिवाइन ने आपके लिए कुछ सोच रखा, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रखी, क्रिएटिविटी है जी आप में। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यूँ ही नहीं आता। कोई इंसान खुद का बहुत बड़ा सपोर्टिव है, मालिक का तो आशीर्वाद है आप पर आपकी ब्लेसिंग आपके लिए कमाल धमाल पता नहीं क्या धूम मचा देगी। देख लेना, देख लेना। आपकी ब्लेसिंग के आधार पर आपको जो मिली हुई है हुनर, क्रिएटिविटी जो मिली हुई है ना, अगर उसे आपने पंख लगा दिए ना गाइस, आपको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि ये पिलर जैसा सपोर्ट, एक स्तंभ जैसा सपोर्ट जो है ना, वो मालिक के द्वारा आपको दिया गया आशीर्वाद, बस खुद को पहचानना बाकी है। और ये पता भी है किसी को। हे भगवान, वैसे बहुत अच्छा एक नया एक्सपीरियंस करने वाले हो लाइफ को लेकर। कैसा? द सन। ओके, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, प्रशासन में जाना चाहते हो, है ना। देखो एक बात कहूँ, द स्टार, द सन की एनर्जी, इसका मतलब क्या है? कोई आपको इग्नोर ना कर पाए कभी भी। इतनी अच्छी लाइफ को जियोगे और इतना सेंटर में आ पाओगे गाइस। द सन भी कहता है कि अगर कोई बड़ा पद के लिए आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, जुडिशियल में जाना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, मेरे खुशियों के चुंबक, समय ऐसा है आपकी मेहनत भी आपका साथ देगी, विथ आपकी किस्मत, आपका भाग्य जमकर आपका साथ देगा। आपको खुद देख लेना, नोटिस कर लेना, आप उसी समय पर उसी जगह पर होगे जहाँ पर आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉम्बिनेशन ना सच में इंसान को तृप्त कर देता है कि कोई गाइड करने वाला है, समय आपको इस तरीके से गाइड कर रहा है, सही समय पर सही जगह पर आपका उपस्थित होना, वो किस्मत को आपके फेवर में लेकर आता है। ये किस्मत का ही प्रभाव है गाइस, किस्मत के बिना कुछ कर नहीं सकता। कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों को देखा नहीं है कि जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब अपने ग्रुप में, है ना, और जो औसत होते हैं ना, एवरेज होता है ना, वो आगे निकल जाते हैं, वो बंदा पीछे रह जाता है। और सब हैरान होते हैं कि ये तो टॉपर है, या फिर इस बंदे में इतनी काबिलियत है, लेकिन फिर ये सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। मेहनत के साथ किस्मत भी जरूरी होती है ना। पर मैं यही नहीं कहूँगी कि भाग्यवादी बनकर रह जाना। कई बार जैसे इसमें भी एक अपवाद है, ऑनेस्टली जो है बात मैं वो बताऊंगी। सच्ची कहती हूँ कि कभी कभी भविष्यवाणी पर कर्म हावी पड़ जाता है। सच्ची कह रही हूँ, मैंने नोटिस भी किया है ना, कि भविष्यवाणी पर कर्म हावी हो जाते हैं। एक मूवी भी देखी थी उस पर, उसमें बताया गया था कि 99% भविष्यवाणी जो है ना वो सार्थक सिद्ध हो सकती है, बराबर में जाएगी, लेकिन 1% इंसान का कर्म ऐसा होता है कि अगर कुछ बुरा भी लिखा हुआ ना, उसको बदल कर वो अच्छे में बदल सकता है। ये है, इस वजह से मैं कहती हूँ कि हमेशा हमेशा और हमेशा अपने कर्म पर ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मेहनत करते जाओ, किस्मत का फिर साथ देना बनता ही है। किस्मत का साथ चाहिए ना, वो है सन की एनर्जी, है ना। कोशिश करोगे, सफल होकर रहोगे गाइस। और फिर से कहूँ, ये धीरे धीरे समय जो बन रहा है ना, जिनकी कर्मा सही है, जिनकी मेहनत सही है ना, उनको रिवॉर्ड ही ला कर देगा। परेशान ही मत होना, परेशानी मत होना, ठीक है। ये लाइफ बदलने वाला समय है। ये जो आगे धीरे धीरे आ रहा है ना, मुश्किल भी है, मैं ये नहीं कहूँगी। मुश्किल उन लोगों के लिए जिनके कर्मा में गड़बड़ी रही है ना, जिन्होंने थोड़े से गलत कर्मा की तरफ झुकाव दिए हैं, गलत कर्मा किए हैं, उनको लेकर मुश्किल है, नो डाउट। लेकिन जिनके कर्मा सही है उनको खुशी ही मिलेगी, ठीक है। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, उसी से जुड़ा हुआ द एम्परर की एनर्जी। ये सफलता के बारे में, बहुत लंबा संघर्ष झेलने के बाद में किसी बंदे को जाकर ना अब सक्सेस का मिलना, है ना, ये बात कही जाती है। और फिर भी देखो, घमंड नहीं होगा आपके आप में। आप बहुत हेल्पफुल नेचर के रहोगे गाइस। आप ना खुद नोटिस करोगे कि आपका पास्ट में व्यवहार कैसा था और आज आपका व्यवहार कैसा है। बड़ी शीतलता कहता है ना, व्यवहार में बड़ी स्थिरता कहता है ना, वो देखने को मिलेगी। और आप खुद अपने व्यवहार से बहुत खुश हो जाओगे, मालिक सच में अब मेरा व्यवहार सही है, अब मेरे बात करने का तरीका बहुत और भी ज़्यादा पहले से बेहतर है। आप शब्दों का चयन कितनी खूबसूरती से करते हो, वो देखना गाइस। और यही चीज़ होती है गाइस, सच्ची बात बताऊँ कि बहुत से लोग, देखो सॉरी,
पर ये बात बताना मुझे ज़रूरी है इस वजह से। डेविल की एनर्जी जो है ना, ये राहु के प्रभाव के बारे में भी बात करते हैं। अगर ये स्थिति हो किसी इंसान की लाइफ में ना, डेफिनेटली है उनके रिश्तों पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत बुरा। उनके काम काज पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट, उनके पैसे निकलने का कोई ना कोई रास्ता बन जाता है। अब इसके उपाय अगर आपको कोई बता दे, जैसे बता दिए जाते हैं, मैं भी बताती हूँ, ठीक है। अब वो उपाय कर ले, उपाय करने के बाद में भी असर ना देखने को मिले, अब क्या कमी रह गई? उपाय जैसे बताए थे सेम टू सेम बिल्कुल वैसे कर ली है, ठीक है। उसके बाद में भी क्या कमी रह गई कि समस्या के समाधान नहीं हो रहे या प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही? एक्चुअल में क्या है कि स्पेशली राहु, सैटर्न, जुपिटर, इनके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि आप शब्दों का चयन बड़ा ध्यान कर करो। अगर शब्द गड़बड़ी में निकल गए, केतु की एनर्जी भी है ना, ये 4 एनर्जी जो है ना, अगर आपके शब्द गड़बड़ी में जाते हैं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, या फिर आपके सामने स्थितियाँ ही ऐसी बनती है कई बार। अब मैं यहाँ पर आपको दोष भी नहीं दे सकती, कई बार स्थितियाँ ऐसी बनती है कि आपको गुस्सा आ जाए और गुस्से में कुछ गलत कह दो, और वो पॉइंट ही ऐसा होता है जो निर्धारित करता है आपके कर्मों को कि आप उस पॉइंट पर अपने गुस्से को शांत रख पाते हो नहीं रख पाते हो। अगर रख लिया तो जीत गए, उसके बाद में आपको ये स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं झेलना पड़ेगा। एक बार ट्राई करके देखना मेरे खुशियों के चुंबक, फिर आप जो उपाय करते हो ना, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बार ये भी करके देख लो, एक बार इतनी हिम्मत करके देखो, उसके बाद में आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ नहीं पैदा होगी कि आपको ऐसा सामना करना पड़े कि इतना गुस्से वाली स्थिति हो जहाँ पर आपको चुप रहना पड़े, जहाँ आप गलत भी ना हो। क्या कह रही हो, आप गलत भी नहीं हो, लेकिन वहाँ पर आपको शांति बरतना बहुत बड़ी बात होती है, सहन करने वाली नहीं होती। और ये किस तरीके की स्थिति बनती है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। इनका फेस देखो कितना लाल, और आंखें कितनी बड़ी बड़ी लाल लाल करके, वो वाली बात। ये आपको उसी पैटर्न में जकड़े रखते हैं। इस वजह से कह रही हूँ कि इस थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। कई बार ना ताले को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, चाबी लग जाने से ही ताला खुल जाता है। ओके, ये कार्ड आना चाहता था। ओके, देखो अभी एक मैसेज आया था कि आपको अगर किसी की सलाह की आवश्यकता है, किसी की गाइडेंस की आवश्यकता आपके सपने को साकार करने के लिए, तो वो सलाह भी आपको मिलेगी, ठीक है। और आपको बिल्कुल ऐसी सलाह मिलेगी जैसे यहाँ पर पिलर, ये आपकी एनर्जी है, आपकी किस्मत की एनर्जी है, मालिक की एनर्जी है, और यहाँ पर कि किसी इंसानों के माध्यम से भी आपको सपोर्ट मिलना, मतलब मालिक किसी इंसान को माध्यम बनाएंगे और आपको सपोर्ट मिलना, आपको सुझाव मिलना जो आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक में जाए, कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश ना करे और आप भी कंफ्यूजन में ना आ जाओ इस बात के बारे में। अब एक बात बहुत अच्छी है, आपकी कॉन्फिडेंस का स्तर, आपके आत्मविश्वास का स्तर, ये बहुत अच्छा होगा गाइस, ये बहुत अच्छा होगा। अब पता है आपकी लाइफ में रेस्टलेस इवेंट्स जो हैं ये बनेंगे एक के बाद एक। आप कहोगे मैम ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप जिस तरीके के बता रहे हो समय बिल्कुल तो वैसा नहीं लग रहा जी। मैं जानती हूँ गाइस, अगर समय आपको वैसा लगता तो मिरेकल होता कैसे, ये मिरेकल कैसे काउंट होता? है ना। 5 की एनर्जी जो है ना, ये डेविल की एनर्जी जो है, ये 5 की एनर्जी है। ये अचानक छीनती है तो अचानक देती है, अचानक छीना गया ना आपसे, अचानक ही प्राप्त होना है जी। भले नहीं दिखे पर होगा, और हमें होने से मतलब है कि कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए। हाँ, तो ये है, पैशनेट रहो अपने वर्क के लिए, कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत करना। कोई हो सकता है कि लाइफ में इमीडिएट सिचुएशन बने कि जहाँ पर एक्शन लेने की बारी आ जाए, जहाँ पर कोई ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, या कुछ जैसे अभी बैठे हो कोई खुशी नहीं मिल रही, कोई कॉल आ जाए आपको 2-4 दिन में, कुछ ऐसी खुशी की खबर मिल जाए, लाइफ बदल जाए। कोई मौका ऐसा आ जाए, जैसे जॉब की तलाश में हो, कोई मौका ऐसा आ जाए, जॉब इतनी अच्छी, जॉब का ऑफर आ जाए, वो लाइफ बदल दे आपकी, इमीडिएट एक्शन लेने वाली सिचुएशन बनेगी। जितना मुझे समझ आता है
ये रीडिंग जब आपके पास पहुंचेगी उसके 9 दिन के अंदर अंदर की संभावना ज़्यादा है कि कोई कॉल खुशखबरी को लेकर, कोई कॉल ऐसा इमीडिएट एक्शन जल्दी से आपको शीघ्रता से एक्शन लेना हो उसके बारे में, क्योंकि समय ना फास्ट 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 निकलता हुआ दिखेगा आपको। दिन भी इतना फास्ट फास्ट लगेगा आपको कि कब सुबह हुई कब रात हो गई पता ही नहीं चला, है ना। ये इतनी शीघ्रता समय में आपको देखने को मिलेगी कि समय जल्दी जल्दी निकल रहा है और जल्दी जल्दी कुछ आपसे करवा रहा है। जल्दबाजी बहुत देखने को मिलेगी आपकी तरफ से, नहीं आप भी नोटिस करोगे समय के द्वारा, क्योंकि अब वो निर्धारित समय आ गया ना जहाँ तक आपको पहुँचना है उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो बस खुश रहो। रिलेशनशिप में भी आपके बहुत अच्छा जाएगा, शादी की संभावना भी है, विश फुलफिलमेंट भी है। ठीक है, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड समय ला कर दे रहा है। खुश रहो, खुद पर बिलीव रखो, मालिक पर बिलीव रखो और आती हुई ब्लेसिंग को दिल से एक्सेप्ट करो कि मालिक अब मैं जीने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे जो भी आप खुशी दोगे ना वो मैं दिल से एक्सेप्ट करूँ। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना और दिमाग में एक चीज़ रखना कि अब जो खुशी मिलेगी वो लाइफ टाइम के लिए होगी, ताउम्र के लिए होगी। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, गो विद द फ्लो और गो अहेड, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रसिद्धि पाओगे, अपने माता पिता को गौरवान्वित फील करवाओगे, अपने प्रियजनों को गौरवान्वित फील करवाओगे, है ना। आपका परिवार आपसे खुश रहेगा, ये कहना चाहती हूँ। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।